हेलो एवरीवन, आज है नैनो मटेरियल्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है। पहले दो लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि इंट्रोडक्शन और नैनो मटेरियल्स का, जिसमें डेफिनेशन, टाइप्स और एप्लीकेशंस, बेनिफिट्स वगैरह पढ़े थे। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल देखे थे, 0D, 1D, 2D, 3D क्लासिफिकेशन देखे थे। आज इस वीडियो में हम लोग सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल देखेंगे। ओके, कि नैनो मटेरियल को प्रिपेयर कैसे करते हैं हम लोग। तो सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल के लिए दो प्रोसेस है, जिसमें से एक पहला है फिजिकल प्रोसेस और दूसरा है केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में हम लोग टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, आप लोगों को इसके बाद डाउट नहीं होगा। केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच को हम लोग फॉलो करते हैं। फिजिकल दो तरह से होता है, एक मैकेनिकल और एक वेपर होता है। ठीक है, मैकेनिकल में हाई एनर्जी बॉल मिलिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद वेपर में लेजर एब्लेशन मेथड आता है। ठीक है, ये सारे आपको याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कभी पूछ लिए जाते हैं कि फिजिकल में कौन सा है, केमिकल प्रोसेस कौन सा है। ओके, केमिकल में आता है पीवीडी फिजिकल वेपर डिपोजिशन, सीवीडी केमिकल वेपर डिपोजिशन और सोल जेल मेथड। इन सारे का मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा। तो आज हम लोग समझेंगे बेसिकली कि टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच क्या होता है। अच्छा देखिए कि टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच को समझने के लिए सबसे पहले आप इस फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखिए टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि बल्क मटेरियल को, बल्क क्वांटिटी को हम लोग सक्सेसिवली रिड्यूस करते हैं, और वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हम लोग को नैनो मटेरियल चाहिए होता है, तो तब तक उसको सक्सेसिवली अल्ट्रा माइक्रो मशीनिंग में तब तक हम लोग उसको ग्राइंड करते हैं जब तक हम लोगों को नैनो मटेरियल नहीं मिल जाता। मतलब एक बल्की मटेरियल को नैनो मटेरियल में कन्वर्ट करना, वो है टॉप डाउन अप्रोच। और बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि क्लस्टर में कन्वर्ट करके, एटम्स को क्लस्टर में कन्वर्ट करके नैनो मटेरियल में कन्वर्ट करना, मतलब नीचे से ऊपर जाना, वो है बॉटम अप अप्रोच। हिंदी में अगर आप लोग इसका मतलब समझेंगे तो, और ऊपर से नीचे आना सक्सेसिवली, उसका मतलब है टॉप डाउन अप्रोच। ओके, तो टॉप डाउन अप्रोच का कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें मैं लिख के लाया हूँ आपके लोगों के लिए, ये आप लोग समझिए। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, देखिए एक बल्की मटेरियल है, इसको ब्रेक डाउन किया है हम लोगों ने। ठीक है, ब्रेकिंग होता है बेसिकली, तो ये टॉप डाउन प्रोसेस है। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। देखिए टॉप डाउन अप्रोच में फिजिकल प्रोसेस में आता है टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है, और इन टॉप डाउन अप्रोच ए लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट इज प्रोग्रेसिवली रिड्यूस्ड इन डायमेंशंस। एक लार्ज स्केल, देखिए इसको प्रोग्रेसिवली रिड्यूस किया जाता है इसको, तो यही टॉप डाउन अप्रोच है बेसिकली। और इसमें अब क्योंकि इस पार्टिकल को आपको ब्रेक करना होता है, लार्ज पार्टिकल को, तो इसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, अभी ऑब्वियसली अल्ट्रा फाइन माइक्रो मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी। तभी ना तो आप जाके इसको तोड़ पाइएगा और आपको डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। डिज़ायर्ड प्रोडक्ट क्या, नैनो मटेरियल मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए टॉप डाउन प्रोसेस का एडवांटेजेस क्या क्या है। तो इसका एडवांटेज है क्या कि सुइटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए ये सुइटेबल होता है, और कैन हैंडल ए वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स को ये हैंडल कर सकता है। लेकिन यहीं पर इसका दो डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से ये बॉटम अप अप्रोच को हम लोगों को लाना पड़ा। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या है इसका कि इम्परफेक्शन सरफेस ऑफ नैनो मटेरियल, क्रिस्टल डिफेक्ट इसको कहते हैं। ये हम लोगों को इम्परफेक्शन सरफेस ऑफ नैनो मटेरियल मिलता है, और इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस होता है। इसलिए टॉप डाउन अप्रोच के बाद अगला अप्रोच आता है बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि यह एक केमिकल प्रोसेस है। देखिए बॉटम अप अप्रोच ये एक केमिकल प्रोसेस है, और बॉटम अप अप्रोच में क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस different materials and devices are constructed from molecular components on their own which do not require any external agent to assemble them। देखिए टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, अल्ट्रा फाइन माइक्रो मशीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर उस तरह से नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है कि केमिकली जो एटम्स होते हैं वो केमिकली असेंबल हो जाते हैं बाय रिकॉग्नाइजिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ देयर ओन टाइप। अपने तरह के मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करके वो केमिकली असेंबल हो जाते हैं, और इसलिए यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उन्हें असेंबल करने के लिए। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है बॉटम अप प्रोसेस का कि ये प्रिसाइज कंट्रोल ओवर पार्टिकल शेप एंड साइज पे प्रिसाइज कंट्रोल होता है। प्रोड्यूस हाई प्योरिटी नैनो मटेरियल्स विथ फ्यूअर डिफेक्ट्स इसमें कम होता है। उसमें आपको जैसे बताया यहाँ पर कि इसमें वो वेस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसमें उस तरह का नहीं है। इसमें एनर्जी कंजम्पशन भी कम होता है, और वेस्ट जो है वो भी कम प्रोड्यूस होता है। ओके, आगे के वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।